शांति। 8 फरवरी 2024 प्रातः मुरली। ओम शांति। बाप दादा मधुबन। आज बाबा ने सुनाया, मीठे बच्चे सदा याद रखो कि हम ब्राह्मण चोटी हैं, पुरुषोत्तम बन रहे हैं तो हर्षित रहेंगे। अपने आप से बातें करना सीखो तो अपार खुशी रहेगी। मीठे बच्चे सदा याद रखो कि हम ब्राह्मण चोटी हैं, पुरुषोत्तम बन रहे हैं तो हर्षित रहेंगे। अपने आप से बातें करना सीखो तो अपार खुशी रहेगी। आज की मुरली से प्रश्न बाबा ने किया, बाप की शरण में कौन आ सकते हैं? बाप शरण किसको देते हैं? बाप की शरण में कौन आ सकते हैं? बाप शरण किसको देते हैं? उत्तर में बाबा ने बताया, बाप की शरण में वही आ सकते हैं जो पूरा पूरा नष्ट हुआ हो, जिनका बुद्धि योग सब तरफ से टूटा हुआ हो, मित्र संबंधियों आदि में बुद्धि की लागत ना हो, बुद्धि में रहे मेरा तो एक बाबा दूसरा ना कोई। ऐसे बच्चे ही सर्विस कर सकते हैं। बाप भी ऐसे बच्चों को ही शरण देते हैं। इसलिए आरती में क्या गाया, शरण पड़ी मैं तेरी। तो वास्तव में द्वापर युग से तो भगवान की शरण मांगते आए, लेकिन आज स्वयं भगवान आकर के तुमको अपनी शरण में ले रहे हैं। आओ प्रभु शरण आओ। ओम शांति। यह है रूहानी बाप, टीचर, गुरु। ये तो बच्चे अच्छी रीति समझ गए हैं। दुनिया इन बातों को नहीं जानती है। वल सन्यासी कहते हैं शिवोहम, तो भी ऐसे नहीं कहेंगे कि हम बाप टीचर गुरु हैं। वह सिर्फ कहते हैं शिवोहम तत्वम, परमात्मा सर्वव्यापी है। तो हर एक बाप टीचर गुरु हो जाए, ऐसे तो कोई समझते भी नहीं। मनुष्य अपने को भगवान परमात्मा कहलाए, ये तो बिल्कुल ही रॉन्ग है। एक मनुष्य अपने को भगवान कहलाए, परमात्मा कहलाए, तो ये तो बिल्कुल ही रॉन्ग है। बच्चों को जो बाप समझाते हुए तो बुद्धि में धारण होता है ना, उस पढ़ाई में कितनी सब्जेक्ट होती हैं। ऐसे नहीं सब सब्जेक्ट स्टूडेंट की बुद्धि में रहती है। यहाँ जो बाप पढ़ाते हुए 1 सेकंड में बच्चों की बुद्धि में आ जाता है। तुम रचयिता और रचना के आदि मध्यंत का ज्ञान सुनाते हो। तुम ही त्रिकालदर्शी व स्वदर्शन चक्रधारी बनते हो। उस जिस्मानी पढ़ाई में सब्जेक्ट बिल्कुल अलग है। तुम सिद्ध कर समझाते सर्व का सदगति दाता हुआ एक ही बाप है। इसलिए कहते भिखारी सारी दुनिया दाता ही कराम। सभी आत्माएं परमात्मा को याद करती हैं, कहती हैं ओ गॉड फादर। तो जरूर बाप से वर्षा मिलता होगा। वह वर्षा खोने से दुख में आ जाते हैं। बाप का वर्षा खोने से दुख में आ जाते हैं। ये सुख दुख का खेल है। इस समय सभी पतित दुखी है। पवित्र बनने से सुख जरूर मिलता है। सुख की दुनिया बाप स्थापन करते हैं। बच्चों को बुद्धि में ये रखना है कि हमको बाप समझाते हैं। हमको मिली ऐसी खुशी जो कभी मिलती नहीं। नॉलेजफुल एक बाप ही है। सृष्टि के आदि मध्यंत का ज्ञान बाप ही देते हैं, और किसी के अंदर सृष्टि के आदि मध्यंत का ज्ञान हो नहीं सकता, ना कोई दे सकता है। और सभी धर्म जो स्थापन हुए हैं वह अपने समय पर आएंगे। ये बात है और कोई की बुद्धि में नहीं है। तुम बच्चों के लिए बाप ने ये पढ़ाई बिल्कुल सहज रखी है। सिर्फ थोड़ा विस्तार से समझाते हैं। मुझे बाप को याद करो तो तुम तमो प्रधान से सतो प्रधान बन जाएंगे। रूहानी और जिस्मानी डॉक्टर का सुनो है कहना है, अगर बाप को यथार्थ याद करें और बुद्धि से व्यर्थ बातों को हटा दें तो पुण्य की पूंजी हर घड़ी जमा हो सकती है। योग की महिमा बहुत है। प्राचीन योग भारत का गाया हुआ है, परंतु योग से फायदा क्या हुआ था ये किसको पता नहीं है। ये है गीता का वही योग जो निराकार भगवान सिखलाते हैं। बाकी जो भी सिखलाते हुए मनुष्य देवताओं के पास तो योग की बात ही नहीं। ये हठ योग आदि सब मनुष्य सिखलाते, देवता न सीखते हैं और ना ही
सिखलाते हैं। देवता ना तो सीखते हैं और ना ही सिखलाते हैं, क्योंकि वह तो है ही संपूर्ण निर्विकारी। वहां पर तो सीखने की और सिखलाने की कोई दरकार ही नहीं। दैविक दुनिया में योग की बात ही नहीं, योग से सब पावन बन जाते हैं। वह जरूर यहाँ ही बनेंगे। बाप आते ही संगम पर नई दुनिया बनाने। भगवान ने जो दुनिया बनाई थी वो दुनिया बहुत ही सुंदर थी। जो आज दुनिया है वो दुनिया भगवान ने नहीं बनाई। अभी तुम पुरानी दुनिया से नई दुनिया में बदली हो रहे हो। ये किसको समझाना भी वंडर है। हम ब्राह्मण चोटी हैं, सतयुग और कलयुग के बीच में है ब्राह्मण चोटी। ना इस समय हम सतयुग में हैं और ना ही कलयुग में हैं। हम कहाँ हैं? संगम पर बीत चली दुख भरी रात, स्वर्णिम प्रभात में लाया हूँ। तो हम कहाँ पर हैं? संगम के सुनहरे समय पर। इसको ही संगम कहा जाता है। किसका संगम है? ये युगों का संगम है। बाबा कहते हैं जिसमें तुम पुरुषोत्तम बन रहे हो। इस समय तुम क्या बन रहे हो? पुरुषों में उत्तम बन रहे हो, पुरुषोत्तम बन रहे हो। ये बच्चों की बुद्धि में रहे कि हम पुरुषोत्तम बनते तो सदैव हर्षित रहेंगे। अगर लक्ष्मी नारायण का चित्र सामने हो, लक्ष्य सामने हो, सतयुग सामने हो तो हर्षित रहेंगे। जितना सर्विस करेंगे उतना हर्षित रहेंगे। कमाई करनी और करानी है। जितना प्रदर्शनी में सर्विस करेंगे तो सुनने वालों को भी सुख मिलेगा, अपना और दूसरों का कल्याण होगा। छोटे सेंटर पर भी मुख्य 5-6 चित्र जरूर चाहिए। भले छोटा सा सेंटर एक कमरे में क्यों नहीं चलता है। बाबा ने कहा उसमें भी 5-6 चित्र जरूर चाहिए। उन पर समझाना सहज है। सारा दिन सर्विस ही सर्विस। मित्र संबंधियों तरफ कोई भी लागत नहीं होनी चाहिए। जो इन आंखों से देख रहे हो उन सब का विनाश होना है। बाकी जो दिव्य दृष्टि से देखते हो उनकी स्थापना हो रही है। ऐसे अपने से बातें करो तो तुम पक्के हो जाएंगे। वन का ऐसी ऐसी बातें अपने से करो तो धीरे धीरे तुम पक्के होते चले जाएंगे। बाबा ने कहा बेहद के बाप से मिलने की खुशी होनी चाहिए। सोचो तुमको कौन मिला, अब कौन तुम्हारा साथी है और कदम कदम पर मदद तुम्हारी ये एहसास दिलाती है। कोई राजा के पास जन्म लेता है तो कितना फक्र में रहता है। तुम बच्चे स्वर्ग के मालिक बन रहे हो। हर एक अपने लिए मेहनत कर रहे हैं। बाप सिर्फ कहते काम चिता पर बैठ, तुम काले हो गए हो। कौन सी चिता पर बैठ गए? काम चिता पर। अब ज्ञान चिता पर बैठो तो गोरे बन जाएंगे। बुद्धि में यही चिंतन चलता रहे। भले ऑफिस में काम करते रहो, याद करते रहो। ऐसे नहीं, फुर्सत नहीं है। ऐसे नहीं कहना है कि हमको फुर्सत नहीं है। जितनी फुर्सत मिले रूहानी कमाई करो। कितनी बड़ी कमाई है। हेल्थ वेल्थ दोनों एक साथ मिलती है। देखो धन भी तो स्वास्थ्य भी। बाप को याद करते हैं, निरोगी काया बनती जाती। ज्ञान रतन जैसा धन तो दुनिया में कोई हो नहीं सकता। एक कहानी अर्जुन और भील की। ऐसे ग्रस्त व्यवहार में रहकर ज्ञान योग में अंदर वालों से भी तीखे जा सकते हो। गृहस्थी व्यवहार में तो कितने रहते हैं, कितने सदस्य होते हैं, कितने नाते रिश्तेदार होते हैं। आपने अपने आप को बदल लिया, चेंज कर लिया। अपने कर्मों के द्वारा तुम अनेकों के जीवन को बदल सकते हो। सारा मदार याद पर है। यहाँ सब बैठ जाएंगे तो सर्विस कैसे करेंगे? रिफ्रेश होकर सर्विस में लग जाना है। सर्विस का ख्याल रखना चाहिए। बाबा तो प्रदर्शनी में जा ना सके क्योंकि बाप दादा दोनों इकट्ठे हैं। बाबा की आत्मा और इनकी आत्मा इकट्ठी है। ये वंडरफुल युगल है। इस युगल को तुम बच्चों के सिवाय कोई जान ना सके। इसलिए भक्ति मार्ग में लोगों ने शिव शंकर को एक कर दिया तो पार्वती और शंकर को कैसे दिखाते? अर्धांगिनी के रूप में। तो वास्तव में हम इस समय बाप के साथ कंबाइंड है। अपने को युगल भी समझते फिर भी कहते मैं एक ही बाबा का सिकीलता बच्चा हूँ। ब्रह्मा बाबा कहते मैं एक ही सिकीलता बच्चा हूँ। इस लक्ष्मी नारायण के चित्र को देखकर बहुत खुशी होती है। हमारा दूसरा जन्म
ये है, हम गद्दी पर जरूर बैठेंगे। इतना पक्का निश्चय होना चाहिए, हम गद्दी पर जरूर बैठेंगे। हम लक्ष्मी नारायण के बाद हम ही तो गद्दी पर बैठेंगे। तुम भी राजयोग सीख रहे हो, एम ऑब्जेक्ट सामने खड़ी है, चेक कर लो, चेंज कर लो। इन्हें तो खुशी है कि मैं बाबा का सिकीलता बच्चा हूँ। देखा ब्रह्मा बाबा की एक्टिविटी, चलते फिरते सबको फरिश्ता नजर आते थे, फिर भी सदैव याद ठहरती नहीं, और तरफ ख्यालात चले जाते हैं। ड्रामा का लॉ नहीं जो एकदम याद ठहर जाए और कोई ख्याल ना आए। माया के तूफान याद नहीं करने देते। जानता हूँ हमारे लिए बहुत सहज है, क्योंकि बाबा की प्रवेशता है। बाबा का नंबर 1 शिकीलता बच्चा हूँ। पहले नंबर में राजकुमार बनूंगा, फिर भी याद भूल जाती है। अनेक प्रकार के ख्यालात आ जाते, ये है माया। जब इस बाबा को अनुभव होता हो तो तुम बच्चों को समझा सके। ये ख्यालात बंद तब होंगे जब कर्मातीत अवस्था होगी, आत्मा संपूर्ण बन जाए, फिर तो ये शरीर रह न सके। शिव बाबा तो सदैव प्योर ही प्योर है। पतित दुनिया और पतित शरीर में आकर पावन बनाने का पाठ भी इनका ही है। ड्रामा में बधाईमान है। तुम पावन बन गए तो फिर नया शरीर चाहिए। श्री बाबा को अपना शरीर तो है नहीं, इस तन में से आत्मा का महत्व है। उनका रखा क्या है? वह तो मुरली चलाकर चले जाते हैं। वह फ्री है, कभी कहाँ चले जाएंगे। बच्चों को भी फील होता है कि ये श्री बाबा मुरली चला रहे हैं। तुम बच्चे समझते हम बाप को मदद करने के लिए इस गॉडली सर्विस पर खड़े हैं। बाबा कहते हैं, बाप कहते हम भी अपना स्वीट होम छोड़कर आए हैं। श्री बाबा कहते हम भी अपना मीठा घर छोड़ करके आए हैं। परम धाम अर्थात परे से परे धाम है मूल वतन। बाकी खेल सारा सृष्टि पर चलता है। तुम जानते ये वंडरफुल खेल है, बाकी दुनिया एक है। ये वंडरफुल खेल है, बाकी दुनिया एक है। वो लोग चांद पर जाने की कोशिश करते हैं, ये तो साइंस का बल है। साइलेंस के बल से हम जब साइंस पर जीत पाते तब साइंस भी सुखदाई बन जाती है। यहाँ साइंस सुख भी देती है तो दुख भी देती है। यहाँ साइंस से सुख भी मिलता है तो दुख भी मिलता है। जैसे आप आज देख रहे हैं, मोबाइल से कितना सुख मिला है, लेकिन मोबाइल से दुख भी कितना मिला है। आज की पीढ़ी जो बदली है, आज की पीढ़ी में जो पीढ़ी बिगड़ रही है, वो सिर्फ मोबाइल है। मोबाइल ने लोगों का क्या हाल कर दिया है। तो साइंस ने सुख दिया तो दुख भी दिया। पहले ऐसे एक्सीडेंट नहीं होते थे क्योंकि इतने वाहन नहीं थे। आज कितने एक्सीडेंट है, तो सुख भी मिल रहा है तो दुख भी मिल रहा है। तो दुख का नाम नहीं, ऐसी बात है सारा दिन बुद्धि में रहनी चाहिए। वहाँ तो सुख ही सुख है, कहाँ सतयुग में दुख का नाम नहीं। ऐसी बात है बुद्धि में रहनी चाहिए। बाबा को कितने ख्यालात रहते, बांधेलियां विष पर कितनी मारे खाती हैं। कोई तो मोह बस फिर फंस पड़ते हैं। निश्चय बुद्धि वाले झट कहेंगे हमको अमृत पीना है, इसमें नष्टो मोह चाहिए। पुरानी दुनिया से दिल उठ जानी चाहिए। ऐसे ही सर्वसेवल दिल पर चल सकते हैं, उनको सरल गति दे सकते हैं। कन्या पति की शरण में जाती है, विष बिगर नहीं रखते, फिर बाप को शरण लेना पड़ता है। परंतु एकदम नष्ट हुआ चाहिए। पतियों का पति मिला, अब उनसे हम बुद्धि योग की सगाई करते हैं। बस मेरा तो एक शिव बाबा, दूसरा ना कोई। जैसे कन्या की पति से प्रीत जुट जाती है, ये है आत्मा की प्रीत परमात्मा से। उनसे दुख मिलता है, इनसे सुख मिलता है। ये है संगम, इसको कोई जानता नहीं। तुमको कितनी खुशी होनी चाहिए, हमको खेवैया अथवा बागवान मिला है जो हमको फूलों के बगीचे में ले जाते हैं। इस समय सभी मनुष्य कांटे मिसल बन पड़े हैं। सबसे बड़ा कांटा है काम का। पहले तुम निर्विकारी फूल थे, धीरे धीरे कला कम हो गई, अब तो बड़े कांटे हो गए हो। पहले छोटे छोटे कांटे, अब बड़े कांटे हो गए हो। बाबा को बबुल नाथ भी
कहते हैं तुम जानते हो असली नाम शिव है। बबुल नाथ नाम रखते क्योंकि कांटों को फूल बनाते। भक्ति मार्ग में बहुत नाम रखते, वास्तव में नाम एक ही शिव है। रुद्र ज्ञान यज्ञ व शिव ज्ञान यज्ञ बात एक ही है। रुद्र यज्ञ से विनाश ज्वाला निकली और श्री कृष्णपुरी अथवा आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना हुई। तुम इस यज्ञ द्वारा मनुष्य से देवता बनते हो। चित्र भी वंडरफुल बनाते हैं। विष्णु की नाभि से ब्रह्मा निकला। ये सब बातें तुम जानते हो कि ब्रह्मा सरस्वती ही लक्ष्मी नारायण बनते हैं। ये निश्चय है। लक्ष्मी नारायण ही 84 जन्मों के बाद ब्रह्मा सरस्वती बनते हैं। मनुष्य तो ऐसी बातें सुनकर चक्रत होते होंगे, खुशी में भी आते होंगे। बाबा ने कहा मनुष्य ऐसी बातें सुन के चक्रत भी होते होंगे और खुशी में भी आते होंगे, परंतु माया कम नहीं है। काम महाशत्रु है, माया नाम रूप में फंसाए गिरा देती है। बाबा ने कहा काम महाशत्रु कैसे एक दूसरे के नाम रूप में फंस जाते, पता भी नहीं पड़ता है और माया गिरा देती है। बाप को याद करने नहीं देती है, माया बाप को याद करने नहीं देती है। इसलिए दिखाते हैं सीता जी ने सोने की दुनिया छोड़ी, चांदी की दुनिया छोड़ी, ससुर घर छोड़ा, मायका घर छोड़ा, श्री राम के साथ वनवास में गई हो, फिर कहाँ बुद्धि फंस गई सोने के हरण में। वास्तव में सोने का हरण कहीं होता है। फिर ये खुशी कम हो जाती है। इसमें खुश नहीं होना चाहिए कि हम बहुतों को समझाते हैं। पहले देखना है बाबा को कितना याद करता हूँ। बाबा कहते रात को बाबा को याद करके सोता हूँ या भूल जाता हूँ। रात को जब मैं सोता हूँ तो बाबा की याद में सोता हूँ या बाबा को भूल जाता हूँ। बाबा की याद में नहीं सोएंगे तो माया के बुरे बुरे सपने तुमको रात में ही हिला देंगे, फिर उन सपनों की दुनिया में खो जाएंगे, बाबा याद नहीं आएंगे। तो बाबा कहते कोई बच्चे तो पक्के नेमी भी है, तुम बच्चे बहुत लक्की हो। बाप के ऊपर तो बहुत बोझ है, परंतु फिर भी रथ को रियायत मिल जाती है, ज्ञान और योग भी है। इसके बगैर लक्ष्मी नारायण पद कैसे पाएंगे। खुशी तो रहती है, हम अकेला बाप का बच्चा हूँ। ब्रह्मा बाबा कह रहे खुशी तो रहती है, मैं अकेला बाप का बच्चा हूँ। कोई अपने माँ बाप का इकलौता बेटा हो और संपत्ति बहुत हो तो उसे कितनी खुशी रहेगी। और फिर मेरे ढेर बच्चे, ये नशा भी रहता है तो माया विघ्न भी डालती है। बच्चों को भी माया के विघ्न आते होंगे। कर्मातीत अवस्था आगे चलकर आनी है। हमने कहा ऐसा नहीं कि कर्मातीत अवस्था ना आएगी, जरूर, पर आगे चल के आनी है। ये बाप दादा दोनों इकट्ठे हैं। कहते हैं मीठे मीठे बच्चे, बाबा कहते हैं मीठे मीठे बच्चे, बाप तो प्यार का सागर है, इनकी आत्मा इकट्ठी है, ये भी प्यार करते हैं। समझते जैसा कर्म मैं करूँगा मुझे देख और भी करेंगे। बहुत मीठा रहना है, बच्चे बड़े सयाने चाहिए। फिर लक्ष्मी नारायण में देखो कितनी सयानप है, सयानप से विश्व का राज्य लिया है। प्रदर्शनी द्वारा प्रजा तो बहुत बनती है। प्रदर्शनी जब करते हैं मेला में या बड़े किसी स्थान पर तो प्रजा तो बहुत बनती है। भारत बहुत बड़ा है, इतनी सर्विस करनी है, दूसरा याद में रहकर विक्रम भी विनाश करने हैं। ये है कड़ा पुरना फिकर, हम तो तमो प्रधान से सतो प्रधान कैसे बने, इसमें मेहनत है, सर्विस के चांस बहुत है। ट्रेन में बैज पर सर्विस कर सकते हो। ये बाबा ये वर्षा बरोबर 5000 वर्ष पहले भारत स्वर्ग था, लक्ष्मी नारायण का राज्य था। फिर जरूर इनका राज्य आना चाहिए। हम बाबा की याद से पावन दुनिया का मालिक बन रहे हैं। ट्रेन में बहुत सर्विस हो सकती, कितने डिब्बे होते, ट्रेन में टिकट लो और चढ़ जाओ और सेवा करना शुरू कर दो। एक डिब्बे में सर्विस कर फिर दूसरे में जाना चाहिए। ऐसी सर्विस करने वाला ही दिल पर चढ़ेगा। बोलो हम आपको खुशखबरी सुनाते हैं। तुम पूज्य देवता थे, फिर 84 जन्म ले पुजारी बने, अब फिर पूज्य बनो। सीढ़ी अच्छी है, इनसे ही सतो रजो तमो स्टेज सिद्ध करनी है। स्कूल में पिछाड़ी में गैलप करने का शौक होता है,
अब यहाँ भी समझाया जाता है, जिन्होंने टाइम वेस्ट किया है उनको गैलप कर सर्विस में लग जाना चाहिए। जिन्होंने समय को बर्बाद किया है तो उनको क्या करना चाहिए, गैलप कर सर्विस में लग जाना चाहिए। सर्विस की मार्जिन बहुत है, सर्विसेबल बच्चियां बहुत निकलनी चाहिए, जिनको बाबा कहाँ भी भेज दे। मंदिरों में सर्विस अच्छी होगी, देवता धर्म वाले झट समझेंगे। गंगा स्नान पर भी तुम समझा सकते हो तो दिल पर लगेगा जरूर। फिर बाबा कहते हैं, अच्छा मीठे मीठे सिकीलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। आज की बोली से धारणा के लिए मुख्य सार नंबर 1, सदा हर्षित रहने के लिए रूहानी सर्विस करनी है, सच्ची कमाई करनी और करानी है, अपना और दूसरों का कल्याण करना, ट्रेन में भी बेज पर सर्विस करनी है। सदा हर्षित रहने के लिए रूहानी सर्विस करनी है, सच्ची कमाई करनी और करानी, अपना और दूसरों का कल्याण करना, ट्रेन में भी बेज पर सर्विस करनी है। नंबर 2, पुरानी दुनिया से दिल हटा लेनी है, नष्टो मोहा बनना है, एक बाप से सच्ची प्रीत रखनी है। पुरानी दुनिया से दिल हटा लेनी है, नष्टो मोहा बनना, एक बाप से सच्ची प्रीत रखनी है। वरदान, संगम युग के महत्व को जान, हर समय विशेष अटेंशन रखने वाले हीरो पाठधारी भव। संगम युग के महत्व को जान, हर समय विशेष अटेंशन रखने वाले हीरो पाठधारी भव। स्पष्टीकरण है, हर कर्म करते हुए सदा यही वरदान स्मृति में रहे कि मैं हीरो पाठधारी हूँ, तो हर कर्म विशेष होगा, हर सेकंड, हर समय, हर संकल्प श्रेष्ठ होगा। ऐसे नहीं कह सकते कि ये तो सिर्फ 5 मिनट साधारण हुआ। संगम युग के 5 मिनट भी बहुत महत्व वाले हैं। 5 मिनट 5 साल से भी ज्यादा है, इसलिए हर समय इतना अटेंशन रहे। सदा का राजभाग प्राप्त करना है तो अटेंशन भी सदा काल का हो। आज की मुरली से स्लोगन है, जिनके संकल्प में दृढ़ता की शक्ति है उनके लिए हर कार्य संभव है। जिनके संकल्प में दृढ़ता की शक्ति है उनके लिए हर कार्य संभव है। अच्छा, ओम शांति। अभी हम एक गीत के माध्यम से प्यारे बाबा को याद करते हैं। हो बाबा ये आपने, हो बाबा ये आपने कैसा जादू फेरा है, जिसको देखो वही तो कहता बाबा तो बस मेरा है, बाबा तो बस मेरा है, बाबा तो बस मेरा है। जिसके मिलन को लोगों ने है जाने क्या क्या कर डाला, जिसके मिलन को लोगों ने है जाने क्या क्या कर डाला। बोतल की है सुनता सबकी, बैठ सामने दिल वाला, बाप के जग में सदा सवेरा होता नहीं अंधेरा है। जिसको देखो वही तो कहता बाबा तो बस मेरा है, बाबा तो बस मेरा है, बाबा तो बस मेरा है। राह निराली राही प्यारा रहबर के साथ साथ है, जिसको जान सकी ना दुनिया बड़ी निराली शान है। सदा साथ भगवान स्वयं शिव बधा विजय का सहरा है। जिसको देखो वही तो कहता बाबा तो